देखिए, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें, अगर हम अपने इस संसार की बात करें, तो इस संसार में कुल 10 दिशाएं हैं, ठीक है। लेकिन कागज पर आप ये सभी 10 दिशाएं बना नहीं सकते। देखिए, अगर कागज पर दिशाओं की बात आए तो कागज पर हम केवल 8 दिशाएं बना सकते हैं, ठीक है। कागज पर ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, तो नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। फिर आपके दाएं हाथ पर होती है पूर्व दिशा और आपके बाएं हाथ पर होती है हमेशा पश्चिम दिशा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कागज पर ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, दाएं हाथ पर पूर्व दिशा और बाएं हाथ पर पश्चिम दिशा। और फिर आपको पता है उत्तर और पूर्व के बीच में आता है उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण और पूर्व के बीच में आता है दक्षिण पूर्व। सर, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आता है दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये आपकी 8 दिशाएं होती हैं जो कि आप कागज पर बना सकते हैं। इसके अलावा जो 9वीं दिशा होती है वो होती है 10वीं ऊपर की दिशा, ठीक है। और जो 10वीं दिशा होती है वो होती है नीचे की दिशा, जो कि हम कागज पर नहीं बना सकते। तो ये दिशा सूचक बना लीजिए जरा, ठीक है। अब देखिए, ये दिशा सूचक इसको बनाते रहिए, ठीक है। ये दिशा सूचक में अब जैसे कि इस वक्त की अगर मैं बात करूं, तो इस वक्त जब आप इस सेशन को पढ़ रहे हैं, सर आपको नहीं पता आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, चाहे कमरे अपने व्यक्तिगत कमरे में बैठे हैं, आंगन में बैठे हैं, ठीक है, घर के आंगन में बैठे हैं, या किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, किसी दोस्त के घर में बैठे हैं, किसी हॉस्टल रूम में बैठे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, ठीक है। इस वक्त जब आप इस सेशन को पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता कि उत्तर दिशा कहाँ है। और यही कंफ्यूजन आपको एग्जाम में भी होगा कि सर एग्जाम में आपको नहीं पता कि उत्तर दिशा कहाँ है, ठीक है। और एग्जाम में आपको पता है कि जो कुतुबनुमा है वो ले जाना अलाउड नहीं। कुतुबनुमा समझते हैं, कंपास जो कि दिशा बताता है, ठीक है। तो कुतुबनुमा ले जाना एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो अब कैसे पता किया जाए कि उत्तर दिशा कहाँ है कि दक्षिण दिशा कहाँ है, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, आप ये कहते हैं कि सर जिस भी दिशा में हम देखते हैं उत्तर दिशा हमेशा वही होती है, ठीक है। इस वक्त उत्तर दिशा कहाँ है या एग्जाम में कहाँ होगी, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ये कहते हैं कि सर जिस भी दिशा में हम देखते हैं उत्तर दिशा हमेशा वही होती है, ठीक है। उत्तर दिशा हमेशा कहाँ होती है, जिस भी दिशा में हम देखते हैं। जैसे कि इस वक्त आप सभी कहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो आप लोग उत्तर दिशा कहाँ मानेंगे, स्क्रीन की तरफ मानेंगे। सर आपके संदर्भ में मैं कहाँ देख रहा हूं, दक्षिण दिशा में। आपके संदर्भ में मैं कहाँ देख रहा हूं, दक्षिण दिशा में। तो सर मैं जो है वो मैं उत्तर दिशा कहाँ मानूंगा, आपके दक्षिण की तरफ। मैं उत्तर दिशा उस तरफ मानूंगा, आप उत्तर दिशा इस तरफ मानेंगे। लेकिन जब दोनों हम प्रश्नों को हल करेंगे, जब हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे, तो हमारा जो जवाब होगा वो एक ही आएगा। हमारा जो जवाब होगा वो एक ही आएगा। क्यों एक ही आएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सर जिस भी दिशा में हम देखते हैं उत्तर दिशा हमेशा वही होती है। हम जिस भी दिशा में देखते हैं उत्तर दिशा हमेशा वही होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए, अब कागज पर हम हमेशा कहां देखते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं। कागज पर हम हमेशा कहां देखते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं। तो क्योंकि कागज पर हम हमेशा उत्तर दिशा में देखते हैं, तो ये जो कागज पर ऊपर की तरफ जो उत्तर दिशा होती है, यह हम अपने पास से अनुमान करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। हम अपने पास से फिक्स करते हैं कि कागज पर ऊपर उत्तर दिशा होती है। जैसे ही हमने कागज पर ऊपर की तरफ उत्तर दिशा को फिक्स किया, सर ये जो बाकी की जो 7 दिशाएं हैं ना, ये जो बाकी की 7 दिशाएं हैं ये अपने आप फिक्स हो जाती हैं। ये जो बाकी की 7 दिशाएं हैं ये अपने आप फिक्स हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही कागज पर आपने उत्तर दिशा को फिक्स किया, अब दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होगी, पूर्व दिशा हमेशा हमेशा और हमेशा आपके दाईं तरफ होगी, और पश्चिम दिशा हमेशा 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 आपके बाईं तरफ होगी। जैसे ही आपने कागज पर ऊपर की तरफ उत्तर दिशा को फिक्स किया, ये बाकी सारी दिशाएं अपने आप फिक्स हो गई। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है कि सर जैसे ही आप इन दिशाओं को फिक्स करते हैं, ये दिशाएं अब कभी नहीं बदलेंगी। कागज पर उत्तर हमेशा ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, दाईं तरफ पूर्व होगा, बाईं तरफ पश्चिम होगा। ये दिशाएं कभी नहीं बदलेंगी। समय के साथ क्या बदलेगा, समय के साथ बदलेगा लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब एक समय पर लेफ्ट और राइट किस तरीके से चलता है और किस तरीके से वो समय के हिसाब से बदलता है, अब उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट का जो कॉन्सेप्ट है, दाएं और बाएं का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से है कि आपसे ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो पी पॉइंट से चलता है और कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है। एक व्यक्ति जो है वो पी पॉइंट से चलता है और कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है,
अब ये कुछ दूरी उत्तर दिशा में चलने के बाद ये व्यक्ति यहां से दाएं मुड़ना चाहता है, दाएं मतलब राइट, ये व्यक्ति यहां से दाएं मुड़ना चाहता है। अब देखिए हमें ये बात अच्छे से देखिए, हम हमेशा कहां देखते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं, हम हमेशा कहां देखते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं। और इस वक्त ये जो प्रश्न में रहा व्यक्ति है ये कहां देख रहा है, उत्तर दिशा में, क्योंकि ये उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है तो ये उत्तर दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो इस वक्त प्रश्न में रहा व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है और हम हमेशा उत्तर दिशा में देखते हैं। तो एक बात ध्यान में रखेगा कि जब भी प्रश्न में रहा व्यक्ति हमारी ही दिशा में देखेगा, यानी कि उत्तर दिशा में देखेगा, उसका जो दायां मोड़ होगा वो हमारे दाएं हाथ पर होगा, उसका जो बायां मोड़ होगा वो हमारे बाएं हाथ पर होगा। जब भी प्रश्न में रहा व्यक्ति हमारी ही दिशा में देखेगा, यानी कि उत्तर दिशा में देखेगा, उसका दायां मोड़ हमारे दाएं हाथ पर होगा, उसका बायां मोड़ हमारे बाएं हाथ पर होगा। तो इस वक्त ये प्रश्न में रहा व्यक्ति क्योंकि उत्तर दिशा में देख रहा है और ये व्यक्ति इस बिंदु से, इस पॉइंट से अगर दाएं मुड़ना चाहता है तो हम इससे कहेंगे कि सर हमारे दाएं हाथ पर मुड़ जाइए, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाइए। देखिए दाहिने हाथ पर क्या होती है, पूर्व दिशा, तो हमने इस व्यक्ति से कहा कि सर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाइए। अब देखिए सर आपके संदर्भ में मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूं, आपके संदर्भ में मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूं, तो देखिए मेरा दायां हाथ कहां जा रहा है सर, नीचे की तरफ। मेरा दायां हाथ कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर यहां से ये व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ना चाहता है, अगर यहां से ये व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ना चाहता है तो हम उससे कहेंगे कि सर आप दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाइए। अगर यहां से व्यक्ति ये दाईं तरफ घूमना चाहता है तो हम इस व्यक्ति से कहेंगे कि सर आप दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाइए। ठीक है, अब देखिए सर आपके संदर्भ में, सर आपके संदर्भ में मैं दक्षिण दिशा में देख रहा हूं, आपके संदर्भ में मैं दक्षिण दिशा में देख रहा हूं। और देखिए सर मेरा दायां हाथ किस तरफ जा रहा है, मेरा दायां हाथ किस तरफ जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ। इस तरफ पश्चिम दिशा है ना आपके लिए, तो मेरा दायां हाथ क्या जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमने यहां से देखा कि अगर व्यक्ति इस बिंदु से, ठीक है, दाईं तरफ मुड़ना चाहता है तो हम उससे कहेंगे कि सर आप पश्चिम दिशा में घूम जाइए। अब सर आपके संदर्भ में मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं, आपके संदर्भ में मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं। और देखिए मेरा दायां हाथ कहां जा रहा है, मेरा दायां हाथ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो यहां से व्यक्ति अगर दाईं तरफ घूमना चाहता है तो आप उससे कहेंगे कि सर आप उत्तर दिशा में घूम जाइए। ठीक है, अब व्यक्ति फिर से उत्तर दिशा में देख रहा है तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ। तो अब देखिए इस तरीके से क्या चलती है, घड़ी चलती है। तो इस तरीके की चाल को हम क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको घड़ी के विपरीत ऐसी दिशा नहीं लिख के देगा। घड़ी की दिशा की चाल को हम क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चलता है, ठीक है, घड़ी चलती है तो इस तरीके की चाल को हम क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। तो आपने देखा कि जब भी व्यक्ति को दाएं मुड़ना है, जब भी व्यक्ति को किसी बिंदु से दाएं मुड़ना है तो आपने कहा कि सर उस व्यक्ति को हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देंगे, कितने, 90 डिग्री के कोण पर। देखिए सामान्यतः रूप से जब भी आप मुड़े आपने हमेशा कोण क्या लिया, 90 डिग्री का लिया। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मुड़ते समय आपको एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि आपको कितने डिग्री के कोण पर मुड़ना है, ठीक है, सामान्यतः रूप से आप क्या ले लेंगे, बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लेंगे, 90 डिग्री का कोण। आप हमेशा 90 डिग्री के कोण पर घूम जाएंगे। और जब भी किसी बिंदु से व्यक्ति को दाईं तरफ घूमना है तो आपने उसको दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा दिया। अगर किसी को नहीं पता है कि दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है तो लिख लीजिएगा कि दक्षिणावर्त दिशा मतलब घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा, घड़ी इस तरीके से चलती है। अब इसी हिसाब से जरा बाईं तरफ देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो पी बिंदु से शुरू करता है, कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है। अब व्यक्ति बिंदु पी से शुरू करता है, कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है और अब ये व्यक्ति यहां से बाईं तरफ मुड़ना चाहता है, यहां से ये व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ना चाहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रश्न में रहा व्यक्ति इस वक्त उत्तर दिशा में देख रहा है और हम हमेशा उत्तर दिशा में देखते हैं। तो प्रश्न में रहा व्यक्ति हमारी ही दिशा में देख रहा है, क्योंकि प्रश्न में रहा व्यक्ति हमारी ही दिशा में देख रहा है तो सर इसका बायां मोड़ कहां होगा, हमारे बाएं हाथ पर होगा। तो यहां से अगर व्यक्ति बाएं मुड़ना चाहता है तो सर हम उससे कहेंगे कि हमारे बाएं हाथ पर घूम जाइए, इस तरीके से, यानी कि पश्चिम दिशा में घूम जाइए। अब सर देखिए आपके संदर्भ में, सर आपके संदर्भ में मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं। देखिए अब आपके संदर्भ में मैं पश्चिम दिशा में देख रहा हूं और देखिए मेरा बायां हाथ कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। मेरा बायां हाथ कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर यहां से ये व्यक्ति बाएं मुड़ना चाहता है तो सर हम उससे कहेंगे कि आप दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाइए, नीचे की तरफ घूम जाइए। ठीक है, अब सर आपके संदर्भ में मैं दक्षिण दिशा में देख रहा हूं, सर आपके संदर्भ में मैं दक्षिण दिशा में देख रहा हूं। अब देखिए मेरा बायां हाथ किस तरफ जा रहा है, सर मेरा बायां हाथ किस तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। तो यहां से अगर ये व्यक्ति पूर्व दिशा में घूमना चाहता है, तो बाएं मुड़ना चाहता है तो हम उससे कहेंगे कि पूर्व दिशा में घूम जाइए। इस बिंदु से अगर व्यक्ति जो है वो फिर से बाएं मुड़ना चाहता है तो हमने कहा कि पूर्व दिशा की तरफ घूम जाइए। ठीक है, अब देखिए सर आपकी
आपके संदर्भ में मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूं, आपके संदर्भ में मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूं, और देखिए मेरा बायां हाथ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां से अगर व्यक्ति बाएं मुड़ना चाहता है तो हम उसको कहां मुड़ने को कह देंगे, हम उसको कह देंगे कि सर उत्तर दिशा में घूम जाइए। अब यहां से ये व्यक्ति फिर से उत्तर दिशा में देख रहा है, तो बायां मोड़ किस तरफ होगा, हमारे बाएं हाथ पर। ठीक है, यहां तक। तो देखिए इस टाइप की चाल को, इस टाइप के चाल को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चाल को हम क्या कहते हैं, वामावर्त दिशा, अंग्रेजी में कहें तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।